Good morning, all of you. This is English teacher. We have learned about the chapter 3 in previous video lectures, but today we are going to study about a poem of the three chapter. Name of the poem is Venkat and Fish. I hope that you will return your notebook as SW. So you will prepare for the study with me. Let us begin. This is a poem, very interesting poem. So students, we will start this poem. So let us begin. Fishermen work hard every day to catch fish to sell in the market. फिशरमैन है, जो फिशरमैन है, आप देखते हैं सी में जो फिशरमैन होते हैं वो कैचेज करते हैं फिश को और क्या करते हैं फीड के लिए एंड उसकी सेलिंग करते हैं, उससे क्या अर्न करते हैं, कुछ वो कमाते हैं, राइट। इस प्रकार से इन दिस पोएम वी फाइंड अबाउट द फिशरमैन एक्टिविटीज। फिशरमैन वर्क हार्ड एवरी डे टू कैच फिश टू सेल इन द मार्केट। जो मछुआरे होते हैं वो दिन भर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो इस प्रकार से फिशरमैन की एक स्टोरी है। फिशरमैन वर्क हार्ड एवरी डे। फिशरमैन वो प्रत्येक दिन बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हैं एंड कैच द फिश टू सेल इन द मार्केट। मछली को पकड़ते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। दे ब्रिंग सम ऑफ देयर एज होम टू फीड द फैमिली। दे ब्रिंग सम ऑफ देयर, उनमें से कुछ वो कैच पकड़ लेते हैं होम अपने घर के लिए, फीड द फैमिली अपने परिवार के भोजन के लिए, उनमें से कुछ को अपने परिवार में भोजन के लिए पकड़ कर लाते हैं ताकि उनके परिवार वाले भी भोजन खा सके, राइट। इमेजिन व्हाट वुड हैपन, कल्पना करो, इमेजिन करो कि क्या होगा इफ द फिश कुड टॉक एंड रिक्वेस्ट द फिशरमैन नॉट टू कुक और सेल देम। और कल्पना करो कि अगर कोई फिश आपसे बातचीत करे एंड रिक्वेस्ट करे कि नॉट टू कुक और सेल देम, कि मुझे मत पकाओ और मुझे मत बेचो, तो आपको कैसा लगेगा? कल्पना करो। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। चलो इसको रीड करते हैं, इस पोएम को और पता लगाते हैं, राइट, जानकारी लेते हैं इसमें। एज यू नो after that we will find the new headers in this story. Okay, so we will prepare for the study. Reading and comprehension. Let's read. How important? Venkat the fisherman. Venkat the fisherman. You can see a picture in this book at page number 37. Name of that boy is Venkat. Okay, it means fisherman. Venkat the fisherman, जो वेंकट और फिशरमैन है, सेल ही बॉट एट dawn, और सेल करता है, नाव को चलाता है, राइट, सेलिंग करता है, ए बॉट एट dawn, यानी इट मींस टाइम बिफोर सनराइज। सनराइज से बिफोर का जो टाइम होता है वो dawn कहलाता है, राइट, DAW। ओके, it has instead of the meaning early morning, you can write this type early morning, and time before sunrise। ओके स्टूडेंट्स, इसका मीन होता है सनराइज से पहले का समय। तो वेंकट वो फिशरमैन है और सेल एंड इज बॉट एट dawn। जो सनराइज होने से पहले वो अपनी बोट को क्या करता है, सेलिंग करता है एंड peered into the Arabian Sea, और वो peered यानी it means it is described this meaning look with a concentration or someone or something, यानी वो एक अपना जो माइंड होता है वो एक कंसंट्रेशन का अपनी दृष्टि एक जगह लगा देता है, राइट, जो अपने गोल के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर, उसको क्या करना है, कैचेज करनी, फिश कैचेज करनी। ओके, तो peered into Arabian Sea trying not to yawn, और ट्राई करता है नोट टू यार्न, ताकि उसको कोई फीलिंग स्लीपी नहीं हो जाए, वो गहरी जम्बाई नहीं आ जाए, इसलिए वो अपने माइंड को कंसंट्रेट करके और फिशेस को कैच करता है, राइट। After that, Venkat the fisherman
कास्ट ही स्टडीइंग एट, वेंकट है वो फिशरमैन है, कास्ट ही स्टडीइंग एट, कास्ट मींस थ्रू, थ्रू मींस फेंक देना, कास्ट कर देना, ही स्टडी नेट, अपनी जो मजबूत नेट है उसको कास्ट कर देता है इनटू द एरियन सी। यू कैन सी description of the meaning, cast throw something false feet into the water to catch fish, okay, and you can see describe the period meaning look with the constructions or someone or something, okay, ध्यान केंद्रित करना। तो वेंकट द फिशरमैन कास्ट द स्टडी नेट इनटू द डीप ब्लू सी, और वो अपनी जो नेट है मजबूत नेट को कास्ट कर देता है, फेंक देता है इनटू द डीप इन द ब्लू सी, और नीले गहरे ब्लू सी, गहरे नीले सी में समुद्र में फेंक देता है एंड वेटेड टिल सनसेट, और सूर्य अस्त होने तक वो क्या करता है, वेट करता है कि कोई मछली आए और इस नेट में क्या हो जाए, कैचेज हो जाए, आ जाए, फंस जाए। वेंकट द फिशरमैन कॉट ए बिग फिश, और वह एक बिग फिश को कॉट करता है, पकड़ लेता है, उसने पकड़ ली। He thought he will make, और वह सोचता है कि वह उसको बनाएगा, उसको कुक करेगा, पकाएगा, and nice spicy fish dish, और बहुत ही अच्छी डिश बनाएगा, उससे स्पाइसी मजेदार बहुत ही अच्छी डिश बनाएगा, भोजन बनाएगा। वेंकट द फिशरमैन कम बैक टू हिज हट, और वेंकट है वो फिशरमैन, वेंकट फिशरमैन कम बैक टू हिज हट, और वो अपनी झोंपड़ी में वापस आता है टू मेक हिज टेस्टी फिश करी, और वह एक बहुत ही टेस्टी करी बनाना चाहता है, करी बनाना चाहता है, उससे फिश की करी बनाई जाती है, ओके। ही बॉट ए फ्रेश कोकोनट, और वह एक बहुत ही ताजा नारियल खरीदता है जो करी में डालते हैं, ओके, फिश करी में उसका यूज किया जाता है। यू कैन सी मीन ऑफ द स्टडी स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, ओके। आफ्टर दैट वी रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। वेंकट द फिशरमैन गॉट रेडी टू कुक फिश, और वेंकट फिशरमैन है गॉट रेडी टू कुक फिश, और वह तैयार हो जाता है, कुक फिश को पकाने के लिए रेडी हो जाता है। यू कैन सी फॉलोड दिस इज मीन टू मेक ए लाउड साउंड टू एक्सप्रेस पेन सैडनेस, दुखी के साथ में वो एक आवाज करना, दुख के साथ में आवाज करना। बट फिश वॉन्ट एंड सैड, और उसको दुख होता है, और कहती है, कौन कहती है, फिश, अब वो सोच ले कि वह मुझे पकाएगा, तो उसको दुख होता है, वो क्या कहती है, सैड कहती है, प्लीज डोंट बी सो सेल्फिश, अरे कृपया आप कितने सेल्फिश हो सकते हो। वो फिश है, वो उस फिशरमैन वेंकट को कह रही है, ऑन फिश, कि आप कितने सेल्फिश हो, कितने स्वार्थी हो, ओके, आप कितनी केयरलेस हो। आई वॉन्ट टू लिव, मैं जीवित रहना चाहती हूँ। ओ वेंकट, अरे वेंकट, मैं जीवित रहना चाहती हूँ। इफ यू बी काइंड टू मी, आप मेरे पे दया करो। आई विल ऑलवेज कीप यू, मैं आपको हमेशा रखूंगी। एंटरटेनमेंट फॉर यू, एंटरटेन फॉर फ्री, मैं आपके लिए बहुत ही क्या एम्बिश करूंगी, आपके लिए बहुत आनंद करूंगी, आपका मनोरंजन करूंगी, राइट। आई विल स्विम नो मोर, मैं अब, और मैं आई विल स्विम नो मोर, ओ वेंकट, अब मैं अधिक नहीं तैर पाऊंगी। इफ यू पुट मी फ्राइंग पैन, यदि आप मुझे इस फ्राइंग पैन में कर दोगे, फ्राई कर दोगे आप पैन में, बर्तन में जो कुक करने का पैन होता है, बर्तन पकाने का फ्राई, तो उस अगर आप उस पैन में, फ्राई पैन में मुझे फ्राई कर दोगे, तो मैं नहीं स्विम कर पाऊंगी, तैर नहीं पाऊंगी। आफ्टर दैट लेट मी स्पीच, डोंट मेक मी ए डिश, अरे यार लेट मी स्पीच, आप मुझे छोड़ दो तैरने के लिए, आप मुझे इस जल में छोड़ दो, डोंट मेक मी डिश, मेरी डिश मत बनाओ। बी ए गुड जेंटल फिशरमैन, आप बहुत अच्छे हो जेंटलमैन। वो क्लेवर है फिश, उसको देखो कैसे कह रही है, फिश कितनी क्लेवर है, और उससे कन्विंस कर रही है, ओके। तो हियरिंग दिस वेंकट स्टॉप, ये सुनकर वेंकट रुक जाता है, क्योंकि वो काइंड है वेंकट। तो माइटी अपसेट इन एक्सट्रीमली अनहैप्पी, वो बहुत ही दुखी हो जाता है, बिकॉज ही इज ए काइंड फिशरमैन। ही गॉट माइटी अपसेट, बहुत ज्यादा वेरी सैड हो जाता है वेंकट। द फिश शॉर इज हैप्पी एंड सेफ, और फिर फिशर निश्चित रूप से खुश हो जाती है, फ्री हो जाती है, कॉस्मेटिक वेंकट स्पेड, और फिर वेंकट है उसको क्या करता है, पालतू की तरह रखता है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, ये फिर इस पिक्चर में दिखाया गया है कि वेंकट देखो एक पॉट है, और उसमें कुछ वाटर है, उसके अंदर फिश है, और इसको पेट की तरह, जैसे अन्य एनिमल्स को अपने एटॉम पर पेट करते हैं, उसी प्रकार से उसने पेट
पाल लिया इसका, इसको अपने एक पालतू बना लिया. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, I hope you will understand about this point, and I will tell you next day, next day. So you will wait for some time. Thanks.